अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर बार नाइक, टर्मिनेटेड प्रोफेसर। आज मैं बात जो करूंगा वो मैं पिछले कितने दिनों से मैं मीन्स आफ्टर 15 से जब से ऑर्डर भी आया है 15 से लेके आज तक 21 है। पिछले 6 दिन मैंने जो देखा कि इम्पैक्ट क्या है जो ये न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी की गई जम्मू एंड कश्मीर के मतलब स्टूडेंट यूथ के साथ, जो इन्होंने नया ट्रेंड बनाया कि न्यू रिजर्वेशन पॉलिसीज जिसमें ओपन मेरिट वाले बहुत सफर हो रहे हैं। उस पर मैंने रिसर्च की पिछले 5-6 दिनों से। मैंने लोगों से पूछा, मैं 1-2 दिन मैंने शुपियन में स्पेंड किए, 3 दिन मैंने कुलगाम में स्पेंड किए और 1-2 दिन मैंने अनंतनाग में पूरे डिस्ट्रिक्ट घूमा। आज भी मैं गया था केलम, दिवसर, चौगाम, वाईकीपुरा, उसके अलावा कोंड वैली, पूरा मैंने आज रिसर्च किया इस पे और मैंने इंटरेक्ट किया यूथ से। मैंने इंटरेक्ट किया इस जो ये नई ये पॉलिसी है, कैटेगरी की पॉलिसी, इसमें जनरल कैटेगरी वालों का कितना सफर है और कितना वो सफर हो जाएंगे इस को इम्प्लीमेंट करने की वजह से, और जो भी ये ओपन मेरिट वाले हैं इन पे इम्पैक्ट कितना पड़ेगा। और आजकल ही मैंने बहुत लोगों को टेंशन कियास में देखा। ऑल्दो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी ने एक पॉलिटिकल दांव खेला अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स करने के लिए, मगर तिम सुन जनरल जो ओपन मेरिट वाले हैं तिमन सुन तावन तिम करिन बर्बाद। और उन लोगों का स्टेटस उनको सीधे कहना चाहिए, अब जो भी गवर्नमेंट में बैठे हैं उनको सीधे कहना चाहिए कि जनरल कैटेगरी वोल माजा बरिन में फॉर्म किए, उसको जरूरत ही नहीं है फॉर्म भरने की, क्योंकि हमने ये पोस्ट आपके लिए नहीं रखे हैं, ये हमने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उन लोगों के लिए रखे हैं स्पेसिफिक जो ये डिजर्व भी नहीं करते हैं, और आप लोग अब फॉर्म भी मत भरिए। अब हम बात करेंगे जो अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन 15 मार्च को आ गई है 2024 को। उससे पहले क्या था, इससे पहले 50% ओपन मेरिट कैटेगरी लोगों को 2005 में जो अमेंडमेंट रूल हुआ है जॉब्स के लिए, उसके अकॉर्डिंग 50% ओपन मेरिट कैटेगरी वालों के लिए पोस्ट्स थे। लेकिन जो न्यू पॉलिसी उन्होंने की, न्यू अमेंडमेंट जो अभी रिसेंटली उन्होंने किया, उसमें अब 10% सीधे कटौती होगी। मींस कट किया 10%, ये 10% नहीं है, ये आगे मैं बताऊंगा कितने परसेंट झटका लगा। येल 10% वाले 50% ओतस तामत ओपन मेरिट वाले तम गसन सिलेक्ट कुन चीजस मज। वह 10% एब्रप्टली कम करो, वही कोत वाति पॉलिसी क्या चाहत। अब क्या है, अब 40% ही ओपन मेरिट वालों के लिए स्पेशल कैटेगरी रखी गई। और उसके अलावा हॉरिजेंटल रिजर्वेशन ये 40% थो पत थो बे हॉरिजेंटल रिजर्वेशन मज थो 6% एक्स सर्विसमैन जो आर्मी से रिटायर, पुलिस से रिटायर और कहीं से रिटायर होके आया है, उसके लिए 6%। और यम PWD फिजिकली चैलेंज्ड लोग होंगे उनके लिए 4% एक्सेप्ट ताल पे। मगर क्या तो वन मे यम फिजिकली चैलेंज्ड लुक तिमन तो रिजर्वेशन दिवन नहीं, तो फॉर्जड द फेक डॉक्यूमेंट वाले अनन। चाहे अभी VLW का लिस्ट आया, चाहे अभी SI सब इंस्पेक्टर की लिस्ट आ गई, चाहे अभी FA का लिस्ट आया, चाहे अभी सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग की लिस्ट आ गई, जिसमें आपने फ्रॉडलेंटली PWD वालों को इन किया और जो रियल डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको नहीं। जो भी बेचारे कहीं बर्थ से ही वो बहरे हैं, बर्थ से ही उनके हाथ में कोई प्रॉब्लम है, बर्थ से ही वो फिजिकली चैलेंज्ड, उनके पैर में नहीं, इवन 40% 50%, लेकिन आपने उन लोगों को नहीं लगाया। आपने अपने जो भी आपके CMOs है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, जिन्होंने सर्टिफाई किया कि ये 50% बहरा है, ये 60% अंधा है, जबकि प्रैक्टिकली नहीं होता है। ये इसका लेंसेज इतने परसेंट लगता है, ये आई साइट वीक है, जो आपने फ्रॉडलेंटली भरे हैं उन लोगों के लिए आपने एम्प्लॉयमेंट रखा। और जो मेरे भाई और बहनें डिजर्व करते हैं, फिजिकली चैलेंज्ड है हर एक एंगल से, और वो असल में सर्टिफिकेट नहीं बना पाएंगे 50% 40% फ्रॉडलेंट वाले इन जो रियल डिजर्विंग। मेरे गांव में मेरा ही हमसाया है, PhD है, स्कॉलर है, लेकिन बंदे को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकता है, फिजिकली चैलेंज्ड है, क्योंकि वो रियल बचपन से ही है बेचारा, वो ऐसे लंगा के चलता है, लेकिन उसको लिए पोस्ट नहीं है। जो ट्रैक्टर चलाते हैं, जो डोजर चलाते हैं, उनके लिए एक फिजिकली चैलेंज सर्टिफिकेट लाई गई और वो फाइनेंस में इन है।
ये उनके साथ बहुत ही नाइंसाफी है। अब देख लीजिए, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में 6% प्लस 4% कितना हो गया, मीन्स 10% और इस 40 में आप कम कर लीजिए तो वो बचता है फुल जेड के ओपन मेरिट कैटेगरी के लिए सिर्फ 30%। अब इस 30% में भी क्या होगा, आप लोग तो बैठेंगे एग्जाम में, लेकिन जो फॉल करता है, मेरा एसटी भाई, मेरा एससी भाई, मेरा ओबीसी, आरबीए, जो टॉप करता है इस लिस्ट में, जो टॉप करता है वो भी ले लेगा इससे शेयर। एक तो उसको अदर बैकवर्ड क्लास में, एससी में, एसटी में या आरबीए में और माइग्रेंट में अपना शेयर, और उससे वो जनरल कैटेगरी जो ओपन मेरिट कैटेगरी है उसमें भी उसका शेयर हो गया ना, 2 जगह इसकी रिजर्वेशन, तो ये ओपन मेरिट वाला फिर पहुंच जाता है 20%, मीनस 30% डिक्लाइन होके 20%। अब मुझे ये बता दीजिए, 80% लोग ओपन कैटेगरी में आते हैं। ओपन कैटेगरी में जिनकी कोई कैटेगरी नहीं है वो ओपन में फॉल होते हैं, कितने, 80% पॉपुलेशन ओपन कैटेगरी में है, मगर तिमन खातर को बेनिफिट सिर्फ 20%। आप मारा मारी देखिए उनकी, 80% तो पॉपुलेशन है, मीनस 60 नफर तिमन वहन नफरन खातर जॉब, और जो पॉपुलेशन सिर्फ 20% है उनके लिए 80% जॉब्स है। जो 20% पॉपुलेशन है उसके लिए 80% जॉब्स, और जो 80% आबादी है उसके लिए सिर्फ 20% जॉब्स। मींस ओपन कैटेगरी कैंडिडेट्स के साथ इतनी प्रॉब्लम और इतनी नाइंसाफी आप कभी सोच नहीं सकते हैं, ये न्यू जॉब पॉलिसी या न्यू रिजर्वेशन जो आ गई। अब देख लीजिए, मैंने आज दौरा किया केलम का, देवसर का, चौगाम का, कोंड वैली का, लामड़ का, ब्रिनल का। मैंने यूथ से पूछा हर एक जगह, उन्होंने कहा ये हमारे साथ नाइंसाफी है, और चंद यूथ को तो अभी पता भी नहीं है ये रिजर्वेशन का क्या मसला है, ये 50 से 40 हो गई, अब 40 में भी कितनी कटौती होगी, उनको ये पता भी नहीं है। मैं जनरल पब्लिक को अवेयरनेस करने के लिए कि आप लोगों का जो ओपन मेरिट वाले हैं, आप लोगों का और हक खाया जा रहा है सिर्फ वोट बैंक के लिए। याद रखिएगा, अपने वोट सिक्योर करने के लिए, अपनी सीट निकालने के लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स खेली गई और आपका हक मारा जा रहा है। ये आप लोगों की अवेयरनेस के लिए। उसके बाद इससे पहले और एक ऑर्डर आ गया, उसमें हमारे एसटी भाई है, उसमें मेरे गुज्जर एंड बकरवाल भाई है, उन लोगों का हक खाया गया है। वो पहाड़ियों को दिया गया क्योंकि पहाड़ी ज्यादा लोग हैं और वो वोट करेंगे उस पर्टिकुलर पार्टी को। वो आपको पता ही है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है। और एसटीज जो मेरे गुज्जर भाई है, बकरवाल भाई है, आज मैं कोंड वैली गया, कोंड वैली में मैंने बहुत सारे विलेजेस देखे, उन विलेजेस पे मैंने रिसर्च की, मैंने सर्वे किया, चाहे वो वालटंगू नाड़ था जहां पर मेरी गुज्जर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, चाहे नागरस था, चाहे ओरेल था, चाहे वो नगीनपुरा था। हर एक जगह मैं गया और हर एक जगह मैंने गुज्जर एंड बकरवाल कम्युनिटी से पूछा। मैंने उनसे पूछा आप लोगों के साथ ये इनजस्टिस हुआ या जस्टिस। मैक्सिमम लोगों ने कहा कि ये हमारे साथ इनजस्टिस हुआ। हर एक गुज्जर एंड बकरवाल के ट्राइब्स ने कहा कि ये हमारे साथ इनजस्टिस हो गया और हमारा हक बांटा गया। जब क्या आपने देखा, अगर गुज्जर एंड बकरवाल होंगे तो उनमें शाइनेस होती है, उनमें आइसोलेशन होती है। आपने वो सबसे इकोनॉमिकली वीक है, वो सोशली एलिनेटेड है, वो मिलते जुलते नहीं है। आपने उसका फायदा उठाया और आपने उन लोगों को दे दिया जो डिजर्व नहीं करते थे। पहाड़ी लोगों को आपने वो बांटा, और जब आपने पहाड़ी लोगों को और गुज्जर एंड बकरवाल भाइयों का हक खाया और आपने सिर्फ यहां पर भी वोट बैंक पॉलिटिक्स खेली, सिर्फ वोट अकोमोडेट करने के लिए एक ही पॉलिटिकल पार्टी, ताकि आप जीतेंगे। आप खुद देख लीजिए, आपने इनजस्टिस किया। उसके बाद ये छोड़िए, उसके बाद मैं शुपियान भी गया, वहां पर भी अपर रीजन में मेरे पहाड़ी भाई, मेरे गुज्जर बकरवाल रहते हैं, उनका भी आपने हक खाया। उसके बाद आज मैं केलम में चंद स्वीपर से मिला, कम से कम 800 स्वीपर है, 800 स्वीपर पूरे वैली में है, और ये हेल्थ डिपार्टमेंट में कंसोलिडेटेड वेजेस पे काम करते थे, याद रखिएगा। और आपने इसके बावजूद क्या किया, आपने अंडर SRO 64 में क्या किया, मींस जो भी अंडर 64 SRO के अंडर 7 साल से जायद जिस भी स्वीपर को होते थे हेल्थ डिपार्टमेंट में, उसको वहां पर परमानेंट प्लेस बन जाती थी, क्लियर वैकेंसी हो जाती थी, और उनकी सैलरीज भी अच्छी थी। लेकिन आपने इसके बावजूद नया SRO 43 लाया।
اب جتنے بھی یہ 800 سویپرز ہے پوری ویلی میں کنسالیڈیشن پہ، آپ نے SRO 43 لایا، آپ نے دوسرے سویپرز کو اپوائنٹ کیا۔ پچھلے 1 مہینے سے آپ یہی گندی راجنیتی کھیل رہے ہیں، آپ ووٹ بینک پالیٹکس کھیل رہے ہیں، آپ نے نئے لوگوں کو وہاں پر ایڈجسٹ کیا، آپ نے جتنے بھی بیسک رائٹس تھے، فنڈامنٹل رائٹس، ان کو طاق پہ رکھا، SRO 43 لایا اور ان لوگوں کو اپوائنٹ کیا جو وہاں 7 سال سے کام کر رہے ہیں، اب ان کا حق نہیں بنتا ہے۔ جو وہاں پر پرمنٹ ہونے کی کگار پہ تھا، آپ نے ان کو ہٹا کے نئے لوگوں کو لگا دیا جو کلیئر ویکنسی، اب وہ وہاں پر لگیں گے۔ اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جو بندہ دن رات صفائی کرتا تھا، پیشنٹس کی صفائی کرتا تھا، وہاں آنے والے لوگوں کی کیچڑ ہر ایک چیز سے وہ صفائی کرتا تھا، لیکن آپ نے ان کا حق کھایا اور آپ نے وہ اپنے ووٹ بینک پالیٹکس میں SRO 43 لا کے آپ نے چینج کیا پورا سنیریو، اور نئے لوگوں کو آپ لگائیں گے، اور جو میرے آلریڈی وہاں پر 800 ممبرز کام کر رہے ہیں ان کا حق آپ چھیننے جا رہے ہو اور ان کو آپ نکالنے کی کگار پہ ہو، اور نیا SRO 43 کے انڈر نئے لوگوں کو لگا رہے ہیں۔ اس میں بھی آپ کی ووٹ بینک پالیٹکس ہے۔ یہ گندی راجنیتی چھوڑ دیجئے اور حق کی بات کیجئے۔ چاہے اوپن میرٹ میں کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں، پورا یوتھ جموں اینڈ کشمیر کا 80% اوپن میرٹ کیٹیگری میں آ رہا ہے، آپ نے ان کا حق کھایا ہے۔ آپ نے میری ST جس میں گجر اینڈ بکروال آ رہے ہیں ان کا حق چھین کے پہاڑیوں کو دیا، اس میں بھی ووٹ بینک پالیٹکس کی، اور آج آپ نے نیا جو سویپرز کا حق تھا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ان کا بھی حق کھایا، اور وہ بھی آپ 43 SRO کے انڈر دوسرے لوگوں کو دے رہے ہیں۔ یہ گندی راجنیتی کب تک کھیلیں گے آپ؟ یہ حق آپ چاہے جنرل کیٹیگری ہو یا میرے گجر اینڈ بکروال لوگ ہو، ان کا حق آپ کب تک ماریں گے؟ کب تک یہ ظلم ہم لوگ سہتے رہیں گے؟ پلیز ہم ریکویسٹ کرتا ہوں ہائر اپ سے، ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ سے، کہ جنرل کیٹیگری اور گجر اینڈ بکروال ان لوگوں کا حق مت کھائیے۔ آپ بھی کبھی جنرل کیٹیگری سے ہی IPS بنے ہیں، جنرل کیٹیگری سے IAS بنے ہیں، یہ آپ کے بچوں پہ بھی امپیکٹ ہے۔ اگر آپ آج بات نہیں کریں گے تو آپ کبھی بات نہیں کر سکتے۔ لوگوں کو چاہیے کہ بات کریں، جتنے بھی IAS آفیسر ہے، IPS آفیسرز ہے، KS آفیسرز ہے، یا ڈاکٹرز ہو، انجینئرز ہو، لائرز ہو، آپ بات کر لیجئے۔ ہمارا حق چھینا جا رہا ہے، اس حق کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی تھینک یو۔